नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी, जो कि UPRVUNL कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के तरफ से कंप्यूटर असिस्टेंट की कुछ वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, जिसके बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं आप लोगों को। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 31 पद इसमें निकाले गए हैं। ये अभी आए नहीं है, 6 तारीख से यानी कि 6 सितंबर से इसका फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें मांगा जा रहा है और कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार से इसका पेपर होगा। इन सभी पहलुओं पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि 1000 हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल को। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाने का जो डेट है वह 6 सितंबर 2022 है। यानी कि 6 सितंबर से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और 6 अक्टूबर 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा 1 महीने का आप लोग को समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 31 पद हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 12 है, OBC के लिए 9 और SC के लिए 7 और EWS के लिए 3 सीटें यहाँ पे रिजर्व की गई हैं। ST के लिए कोई सीट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ST वाले फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। ST वाले फॉर्म डालेंगे वह अनरिजर्व के अंतर्गत इस फॉर्म को डाल सकते हैं। सैलरी की बात करें तो प्रारंभिक सैलरी है जो आपकी होगी वह 27,200 रुपये होगी। ये प्रारंभिक सैलरी है, इतना आप लोगों को मिलेगा ही। और साथ में और सभी जितने भी भत्ते होते हैं, सारे भत्ते जोड़ के आप लोगों को कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास आप लोग को सैलरी मिल सकती है प्रारंभिक अवस्था में। फिर बाद में ये बढ़ता भी है। एज लिमिट की बात करें तो एज की कोई समस्या नहीं है। इसमें 21 साल से लेकर 40 साल तक मांगा गया है। यानी कि यदि आप 21 साल से कम नहीं है और 40 साल से अधिक नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस एज की जो गणना की जाएगी वह 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र जो है वह 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें छूट भी दिया जा रहा है, जैसे कि सामान्य अवस्था में कुछ कैंडिडेट्स को छूट मिलता है, जैसे कि SC हो गए, ST हो गए, OBC कैंडिडेट को इसमें 5 साल का छूट मिलेगा। यानी कि यदि वो 45 साल तक के भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो उनके पास मौजूद होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सामान्य ग्रेजुएशन मांग रहा है। यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी विषय से, चाहे आप आर्ट्स से, चाहे कॉमर्स से, चाहे साइंस से, कुछ भी किया है, आपने इंजीनियरिंग किया है, BTech किया है, कुछ भी किया है, तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। इसमें सामान्य ग्रेजुएशन बस मांग रहा है। ग्रेजुएशन के साथ जो आप लोग का जो पेपर होगा, यानी कि आप लोग का हिंदी टाइपिंग इसमें लिया जाएगा, जो कि 30 शब्द प्रति मिनट होगा, जो कि कंपलसरी होगा। इंग्लिश का जो होगा वो टाइपिंग जो होगा वह 35 शब्द प्रति मिनट का टाइपिंग होगा, जो कि कंपलसरी नहीं है। इसके बारे में मैं भी बता दूंगा कि ये कंपलसरी क्यों बताया गया है हिंदी टाइपिंग को और इंग्लिश टाइपिंग को कंपलसरी नहीं बताया गया है। इसके बारे में क्या मामला है अभी अंत में हम इसके बारे में जान लेंगे, जब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इसमें बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें बहुत ज़्यादा मांगा ही जाता है। UPPCL हो गया या फिर UPRVUNL हो गया, इसमें अधिक फ़ीस लगती हैं। तो इसमें देखिए, जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट्स के लिए इसमें जो फ़ीस है वह 1180 रुपये लग रहा है। और SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 826 रुपये देना होगा और PWD यानी कि दिव्यांगजनों को केवल 12 रुपये यहाँ पे अदा करना होगा इन्हें। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लूँ। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 2 पेपर हो रहा है, यानी कि 2 चरणों में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। एक तो पहला पेपर जो आप लोग का होगा CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि सामान्य रूप से जो ऑब्जेक्टिकल किस्म के प्रश्न आते हैं वैसे इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होगा। CBT एग्ज़ाम आप लोगों का जो पहला पेपर तैयार किया जाएगा वह मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होगा। 2 भागों में बटा होगा। पहला भाग 50 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, जो कि CCC जो होता है ना, कंप्यूटर का जो परीक्षा कराया जाता है CCC का, उसी लेवल के इसमें 50 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे और ये 50 नंबर का होगा। और इसमें मिनिमम आप लोगों को 20 नंबर प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी कि 50 में से 20 नंबर प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको इसमें बस पास करना है।
इन 50 क्वेश्चनों को आपने हल किया, 20 नंबर ला दिए, आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसका जो नंबर होगा वो आपका मेरिट लिस्ट में जो बनाया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, इसमें उस नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब उस चीज़ के लिए इस नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें बस आप लोगों को बस क्वालिफाई कर लेना है 50 क्वेश्चनों को हल करके किसी तरह से 20 नंबर लाकर। इसमें माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/4 इसमें माइनस मार्किंग भी है, एक एक नंबर का प्रश्न होगा ये। और जो दूसरा आप लोगों का इसका भाग होगा, यानी कि CBT एग्ज़ाम का जो दूसरा पेपर होगा, इसी के आधार पे आप लोगों का कट ऑफ तैयार किया जाएगा। ये तो बस क्वालिफाइंग नेचर हो जाएगा, और ये जो होगा इसी के आधार पे इसमें कट ऑफ जारी किया जाएगा। इसमें टोटल बात करें तो 180 क्वेश्चन आएंगे, और 180 क्वेश्चन जिसमें से आप लोगों का सामान्य रूप से GS हो गया, रीजनिंग हो गया, और फिर इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। इसमें सामान्य रूप से मुझे लगता है कि स्क्रीन पे आप लोग के प्रदर्शित होगा कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सामान्य अध्ययन व तर्क ज्ञान से संबंधित जो होगा, यहाँ पे GS के 25 प्रश्न आएंगे, और फिर तार्किक ज्ञान के यहाँ पे 45, यानी कि रीजनिंग के 45 प्रश्न रहेंगे। इंग्लिश की बात करें तो 55 क्वेश्चन इसके, और हिंदी में 55 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे GS के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 55 और हिंदी के 55। कुल मिलाकर जो होगा वह 180 क्वेश्चन आपका होगा, 180 नंबर का यह पेपर होगा। ये जो दोनों पेपर होगा, यानी कि कंप्यूटर वाला टेस्ट जो पहला भाग होगा और जो दूसरा भाग होगा, असल में ये दोनों एक ही पेपर होगा, बस अलग अलग भागों में से बांटा जाएगा। यह टोटल जो होगा वह 3 घंटे का होगा आप लोगों का, 3 घंटे का आप लोगों का पेपर होगा ये। और ये जो 180 नंबर का ये जो पेपर होगा, 180 क्वेश्चन आएगा, 180 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें भी माइनस मार्किंग 1/4 होगा। यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक जो आपने सही किया है उसका भी नंबर कट जाएगा। तो 180 नंबर का ये जो आप लोग का पेपर होगा, इसी के आधार पे आप लोग का कट ऑफ जारी किया जाएगा, और यह कट ऑफ जारी किया जाएगा और फिर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आप ये जो कंप्यूटर वाला परीक्षा है, यदि आप पास नहीं कर पाते हैं तो आप इसमें कितना भी बेहतरीन नंबर लाएं, 180 में से चाहे आप 180 नंबर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। यदि आप इसमें 20 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट, जैसे कि मैंने बात किया था कि यहाँ पे हिंदी के लिए कंपलसरी शब्द का प्रयोग क्यों किया है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हिंदी का जो टाइपिंग टेस्ट होगा वह 30 शब्द प्रति मिनट होगा। यह कंपलसरी है, यानी कि ये आप लोगों को करना ही है। और जो इंग्लिश का टाइपिंग होगा वह 35 शब्द प्रति मिनट होगा, ये कंपलसरी नहीं है। अब इस बात को समझिए, आप लोग का जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा, 5 मिनट आप लोगों का हिंदी के लिए दिया जाएगा और 5 मिनट आप लोगों का इंग्लिश के लिए दिया जाएगा। 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में लाना होगा और 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में आप लोगों को टाइपिंग करना होगा। ये कंपलसरी इसलिए है कि यदि आप हिंदी में जो टाइपिंग आपकी स्पीड है वह 30 शब्द प्रति मिनट नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आप लोग का अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि यह कंपलसरी है। यदि आप इंग्लिश नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोगों का कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इंग्लिश यदि आप कर देते हैं और दोनों कर देते हैं तो आप लोगों को 20 नंबर अतिरिक्त मिल जाएगा, यानी कि इसका जो पेपर होगा वह टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। 180 नंबर का तो इसका होगा, जो भाग ये दूसरा होगा इसका GS, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी का, और 20 नंबर इसमें का होगा, यानी कि कुल मिलाकर 180 नंबर आप लोगों का CBT एग्ज़ाम का होगा और 20 नंबर टाइपिंग टेस्ट का होगा। अब 20 नंबर आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप इंग्लिश में भी 35 शब्द प्रति मिनट टाइप कर लेते हैं या फिर इससे ज़्यादा टाइप कर लेते हैं। यदि आप इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों का कट ऑफ जारी होगा। 200 नंबर में से आपने 180 नंबर में से जितने नंबर पाए होंगे, टोटल मार्क्स आप लोगों का 200 हो जाएगा और इसमें से जितने नंबर आप लोगों का मिला होगा उसी के आधार पर आप लोगों का फाइनल कट ऑफ बनेगा। लेकिन यदि आप हिंदी नहीं कर पाते हैं टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यह कंपलसरी है। और हिंदी के साथ साथ यदि आप इंग्लिश का भी टाइपिंग बेहतरीन ढंग से कर ले जाते हैं तो आप लोगों को 20 नंबर में से नंबर मिलेंगे, जो कि इसमें 200 नंबर में से आप जितने भी नंबर पाएंगे
उसी के आधार पे आप लोगों का फाइनल कट ऑफ बनेगा। चलिए बात करते हैं हम टाइपिंग का। तो टाइपिंग इसमें जो हिंदी का जो टाइपिंग होगा वह कृति देव जो होता है, कृति देव में आप लोग का हिंदी का टाइपिंग होगा और जो फॉन्ट होगा वह 10 या फिर 16 हो सकता है। 10 या 16 फॉन्ट में कृति देव में आप लोगों को हिंदी टाइपिंग करना होगा। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी की जानकारी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया और वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। यदि इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।